नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज उपसर्ग, ठीक है, मैं आज उपसर्ग को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, तो जैसे आप जो है उपसर्ग पहले पढ़ चुके होंगे और उपसर्ग कहाँ पे प्रयोग होता है अभी आप जानते होंगे। ठीक है, तो शब्दों के पहले, ठीक है ना, शब्दों के पहले जो उपसर्ग होते हैं वे लगते हैं। ठीक है ना, किसी भी शब्द के पहले क्या लगता है? उपसर्ग लगता है, और वह उपसर्ग लगने से जो है क्या होगा, उसके भाव जो है बदल जाएंगे। ठीक है ना, आइए तब देखते हैं उपसर्ग क्या है। देखिए उपसर्ग हिंदी भाषा में देखिए उपसर्ग हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के ही उपसर्ग अधिकतर प्रचलित हैं। ठीक है ना, हिंदी भाषा में किसके जो है ज़्यादातर उपसर्ग हैं? तो संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं वह हिंदी भाषा में ज़्यादा प्रचलित हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। बोलचाल की भाषा में कुछ उर्दू भाषा के उपसर्ग, ठीक है ना, बोलचाल की भाषा में उर्दू भाषा के भी उपसर्ग हैं। जैसे कौन कौन? कम, खुश, गैर, ना, ब, बद, बा, बेला, सर, ये जो है उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। आदि भी प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है। ठीक है ना, उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है। ठीक है ना, यानी उपसर्ग क्या होते हैं? वह शब्दों के पूर्व में जोड़े जाते हैं। ठीक है ना, जैसे प्रतिक्षण। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है प्रतिक्षण। अब इस प्रतिक्षण में हमारा जो है प्रति उपसर्ग है। ठीक है ना, प्रति क्या है? प्रति हमारा उपसर्ग है, और यह शब्द कौन सा है? क्षण। यानी क्षण में जो है प्रति उपसर्ग लग जाने से जो है प्रतिक्षण हो गया। ठीक है ना, यानी इसमें मूल शब्द की अगर बात कही जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो मूल शब्द हमारा जो है क्षण हो जाएगा, और इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो उपसर्ग हमारा प्रति हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है ना, प्रतिक्षण में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। उसी तरह से है सम्मुख। सम्मुख में कौन सा उपसर्ग है? तो सम्मुख में जो है सम उपसर्ग है। ठीक है ना, सम उपसर्ग है। उसी तरह से सुगम। सुगम में कौन सा उपसर्ग है? तो सुगम में हमारा जो है सु उपसर्ग है। ठीक है ना, ठीक है, और सु उपसर्ग के बाद हमारा जो मूल शब्द जो बन रहा है, बच रहा है, वो क्या है? गम है। यानी गम में जो है सु उपसर्ग लग जाने से यह जो है सुगम हो जा रहा है। देखिए भाव एकदम बदल जा रहा है। ठीक है ना, आगे चलिए। उपसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है ना, जो हमारे उपसर्ग होते हैं वह जो जिन शब्दों में लगते हैं, जुड़ते हैं, उनके भाव जो है क्या करते हैं? बदल जाते हैं। आगे चलिए। उपसर्ग की संख्या की बात कर ली जाए तो देखिए वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार, ठीक है ना, वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार जो संस्कृत में उपसर्ग होते हैं वो कितने हैं? 19 होते हैं, और हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वे 10 होते हैं, और उर्दू में जो उपसर्ग होते हैं वह 12 होते हैं। ठीक है ना, वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो हिंदी में जो है संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं और उर्दू के भी उपसर्ग प्रयोग होते हैं। ठीक है ना, लेकिन उनको जो है अलग अलग करके जो है वासुदेव नंदन जी ने दिखाया है। आगे देखिए यहाँ पे जैसे कुछ उपसर्ग हैं उनको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए प्र हमारा क्या है? उपसर्ग है। परा उपसर्ग है। अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, आ। ठीक है ना, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये सब क्या है? उपसर्ग हैं। ठीक है ना, ये शब्द जो है शब्दों के साथ ज्यादातर इन्हीं उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले जब जुड़ जाते हैं तो उनके भाव को क्या करते हैं? बदल देते हैं। ठीक है ना, एक विशेष भाव उत्पन्न कर देते हैं। आगे चलिए। उपसर्ग को शब्द से अलग करना। ठीक है ना, यानी जो शब्द होते हैं उनसे उपसर्गों को अलग किया जाता है। कैसे? देखिए उपसर्ग शब्द के पूर्व प्रयुक्त किया जाता है।
यानी जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द के क्या होता है, पहले लगा होता है। अतः इसको शब्द के मूल से अलग करना, शब्द के मूल से अलग करना कठिन कार्य नहीं है, किंतु हिंदी शब्दों में संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य है। ठीक है ना, हिंदी में संस्कृत शब्दों का क्या है, बाहुल्य है, और संधि के नियमों का पालन कर प्रायः उपसर्ग से निर्मित शब्द अलग अलग दिखने लगता है। ठीक है ना, दो उपसर्गों के संयुक्त प्रयोग से, ठीक है ना, दो उपसर्गों के संयुक्त प्रयोग से यह जानना कठिन हो जाता है कि नया शब्द किन उपसर्गों को मिलाकर बना है। ठीक है ना, आगे चलिए। अतः उपसर्ग को अलग करने के कुछ उदाहरण निम्न है। ठीक है ना, यानी शब्द से जो है उपसर्ग को अलग किया जाएगा और मूल शब्दों को अलग किया जाएगा, उसको हम अभी उदाहरण में दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे हमारा है क्या है, यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, अप्रतिलभ्य। अप्रतिलभ्य, अब इसमें बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, इसमें जो है दो उपसर्ग लगे हुए हैं। पहला उपसर्ग हमारा क्या है, अ, ठीक है ना, और दूसरा उपसर्ग हमारा क्या है, प्रति। ठीक है ना, यानी अप्रतिलभ्य में हमारा दो उपसर्ग है, पहला है अ और दूसरा है प्रति, और हमारा मूल शब्द क्या हो जाएगा, तो मूल शब्द हमारा क्या है, लभ्य है। ठीक है ना, यह लभ्य हमारा जो है मूल शब्द है। ठीक है, और ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे जो है उपसर्ग हैं। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, उपसर्ग हैं। दूसरा उदाहरण हमारा है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय में देखिए इसमें भी दो उपसर्ग है, पहला उपसर्ग है अन और दूसरा उपसर्ग है उत। ठीक है ना, तो इससे जो शब्द बना है क्या, इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, क्रमणीय। क्रमणीय में जो है उत लगा हुआ है तो उत्क्रमणीय हो जाएगा, और उत्क्रमणीय में अन उपसर्ग लगेगा तो क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए अनादर, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला है अनादर। अनादर में क्या है, तो अनादर में हमारा जो है अन उपसर्ग है। ठीक है ना, और आदर हमारा शब्द है। अनंत, अनंत में हमारा जो है अन उपसर्ग है, अंत शब्द है। अत्युक्ति, अत्युक्त में देखिए अति उपसर्ग है और उक्ति हमारा क्या है, मूल शब्द है। अगला है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार में हमारा प्रति क्या है, उपसर्ग है, उप भी हमारा उपसर्ग है, और कार हमारा क्या है, मूल शब्द है। ठीक है ना, कार क्या है, कार हमारा मूल शब्द है, और इस कार शब्द में जो है उप लग जाने से जो है उपकार हो जाता है। ठीक है ना, और प्रति लग जाने से प्रत्युपकार हो जाता है। आगे चलिए निबंध। निबंध में जो है नि उपसर्ग है, बंध हमारा शब्द है। परिजन, परिजन में हमारा परि उपसर्ग है, जन शब्द है। ठीक है ना, 29, 29 में हमारा क्या है, ऊन जो है उपसर्ग है, और 30 हमारा जो है मूल शब्द है। ठीक है ना, सदाचार। सदाचार में क्या है, सत जो है उपसर्ग है, और आचार हमारा क्या है, मूल शब्द है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है उपसर्ग और शब्द को अलग अलग किया जाता है। ठीक है ना, आगे चलिए। हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग कुछ लिखे गए हैं। ठीक है ना, पहला उपसर्ग यहाँ पे लिखा गया है अति। ठीक है ना, अति उपसर्ग से कैसे शब्द बनते हैं उनको देख लीजिए। तो अति उपसर्ग से हमारा बनता है अतिकाल। ये जो काल हमारा शब्द है, इसमें अति उपसर्ग जुड़ जाने से यह क्या हो जा रहा है, अतिकाल हो जा रहा है। ठीक है ना, उसी तरह से अतिरिक्त, ये हमारा रिक्त जो है मूल शब्द है, और यहाँ पे अति जो दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, उपसर्ग है। अतिशय, अत्यंत, अत्याचार, अतिव्याप्ति, अतिक्रमण, ये सब क्या है, इन सभी शब्दों में अति उपसर्ग है। ठीक है ना, उसी तरह से है अधि। अगला उपसर्ग है अधि। अधि में देखिए यहाँ पे अधिकरण। अब यहाँ पे करण हमारा क्या है, मूल शब्द है, और इसमें अधि क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। अधिकार, अब कार हमारा मूल शब्द है, इसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अधिराजा, अध्यात्म, अध्यक्ष। ठीक है ना, ये सब में जो है क्या है, अधि उपसर्ग है। अगला हमारा है अनु। अनु उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग शासन में जब अनु उपसर्ग लगता है तो क्या हो जाएगा,
अनुशासन हो जाएगा, ठीक है ना। करण में जो है अनु लगेगा तो अनुकरण हो जाएगा। वाद शब्द में जो है अनु उपसर्ग लगेगा तो अनुवाद हो जाएगा। चर शब्द में जो है अनु उपसर्ग लगेगा तो क्या हो जाएगा, अनुचर हो जाएगा। उसी तरह से अनुज, अनुपात, अनुरूप, अनुस्वार, अनुकूल, अनुशीलन इत्यादि, ठीक है ना। अगला है अप। अब देखिए मान शब्द में जो है अप उपसर्ग लग जाने से अपमान हो जा रहा है। शब्द में जो है अप शब्द लग जाने से क्या हो जा रहा है, अपशब्द हो जा रहा है। अपराध में जो है अपकार, अपभ्रंश, अपकीर्ति, अपशय, अपव्यय, अपवाद, अपकर्ष इत्यादि, ठीक है ना। ये सब क्या है, तो ये सब सभी शब्दों में अप उपसर्ग लगा हुआ है। आगे चलते हैं। आगे है नी उपसर्ग है। और नी उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो देखिए निकम्मा, निखरा, निहत्था, निधड़क, निगोड़ा इत्यादि, इन सभी शब्दों में नी उपसर्ग है। अब बिन उपसर्गों से देखिए क्या बन रहा है, तो बिन जाना, बिन व्याख्या ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम इत्यादि, इन सभी शब्दों में क्या है, बिन उपसर्ग है। अब देखिए भर उपसर्ग के लगने से कौन कौन सा शब्द बना है, तो भरपेट, भरपूर, ठीक है ना। आगे चलिए कु या क उपसर्ग से क्या बना हुआ है, तो कुखेत, कुपात्र, कुघड़ी, कुकाट, कपूत, कुदंग, ये सब क्या है, कु और क उपसर्ग से बने हुए हैं, ठीक है ना। आगे चलिए सु और स उपसर्ग। देखिए सुडौल, डौल में जो है सु उपसर्ग लग जाने से हो गया सुडौल। सुघड़, अब घड़ में जो है सु उपसर्ग लग जाने से क्या हो गया, सुघड़। जान में जो है सु उपसर्ग लगा तो सुजान हो गया। सुपात्र, सपुत, सजग, सगोत्र, सरस सहित, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब में जो है स और सु उपसर्ग लगे से हैं। उसी तरह से अभि उपसर्ग। अभि उपसर्ग में क्या है, अभिभावक, अभियान, अभिप्राय, अभियोग, अभिसार, अभिमान, अभ्युदय, अभ्यागत, अभिमुख, अभ्यास, अभिलाषा, ये सब क्या है, अभि उपसर्ग है। आगे चलिए देखिए अव उपसर्ग से बना हुआ है अवगत, अवलोकन, ठीक है ना, अवस्था, अवसान, अवरोहण, अवतार, अवशेष, इन सभी शब्दों में अव उपसर्ग लगा हुआ है। आगे चलिए आ शब्द में क्या है, आरक्त, आगमन, आकर्षण, आजन्म, आरंभ, आक्रमण, आदान, आचरण, आरोहण, आमुख, आमरण, आकोश, ये सब क्या है, इन सभी शब्दों में आ उपसर्ग लगा हुआ है। उसी तरह से उत और उद। देखिए उत्तम, उत्तम में क्या है, उत उपसर्ग है। उत्कर्ष में क्या है, उत उपसर्ग है, ठीक है ना। उसी तरह से उत्कर्ष, उन्नति, उद्गम। अब उद्गम में हमारा उद उपसर्ग है। उत्थान उत उपसर्ग है। उद्भव उद उपसर्ग है। उत्साह, उद्गार, उदय, अवधुत इत्यादि, ठीक है ना। आगे है अप उप उपसर्ग। अब उप उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो देखिए कार शब्द में उप उपसर्ग लग जाने से क्या बन जा रहा है, उपकार। कल शब्द में उप उपसर्ग से क्या हो जाएगा, उपकूल, उपदेश, उपमंत्री, उपवन, उपनाम, उपासना, उपभेद इत्यादि, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे है दूर और दुस। दूर दुस से देखिए क्या क्या हो जा रहा है, तो दुर्वस्था, दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्लभ्य, दुर्मनि, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुष्प्राप्य, दुस्सह, दुर्गुण, दुर्गम इत्यादि। उसी तरह से नी क्या, निष्कृष्ट, निपात, नियुक्ति, निवास, निरूढ़, निवारण, निम्न, निषेध, निरोध, निदान, निबंध, ये सब क्या है, नि उपसर्ग से है। अगला है निरनिश। निरनिश क्या है, तो निराकरण, निर्भय, निर्वाह, निश्चल, निर्जीव, निरोग, निर्मल
ये सब क्या है, निर और निस उपसर्ग से बने हुए हैं, ठीक है ना। आगे चलिए परि। परि क्या है, तो परि में परिक्रमा, क्रमा में जो है परि उपसर्ग लगा तो परिक्रमा हो गया। जन में जो है परि उपसर्ग लगा तो परिजन हो गया। राम में जो है परि उपसर्ग लगा परिणाम हो गया। उसी तरह से परिरूप, परिपूर्ण, परिणय, पर्याप्त, परिशीलन, परिदोष, परिदर्शन, परिचय, ठीक है ना। उसी तरह से है परा उपसर्ग। अब परा उपसर्ग से लग जाने से देखिए जय, जय हमारा शब्द है। अब जय शब्द में जो है परा उपसर्ग लग जाने से हो गया पराजय, ठीक है ना। भव, भव में परा उपसर्ग लग जाने से हो गया पराभव, परामर्श, पराभूत इत्यादि। अगला है प्र उपसर्ग लग जाने से प्रकाश, प्रचार, प्रबल, प्रभो, प्रयोग, प्रगति, प्रसार, प्रस्थान, प्रलय, प्रणाम, प्रसन्न, प्रसिद्धि, प्रताप, प्रचंड इत्यादि, ठीक है ना। इन सब में क्या है, प्र उपसर्ग है। अब देखिए प्रति उपसर्ग में क्या है, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार इत्यादि। इन सब में क्या है, प्रति उपसर्ग। अब देखिए विकास, कास में वी लग जाने से हो जाएगा विकास। देश में वी उपसर्ग लग जाने से विदेश। विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण, विराम, विभाग, विकार, विमुख, विनय, विभिन्न, विनाश इत्यादि। इन सब में क्या है, वी उपसर्ग। सम में देखिए तो संकल्प, कल्प में जो है सम उपसर्ग है। ग्रह, संग्रह, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संसर्ग इत्यादि। सु उपसर्ग से देख लिए, सु उपसर्ग से क्या हो जाएगा, सुकर्म, सुकृति, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत, सुयय, सुभाषित, सुवास, सुकपि, सुजन इत्यादि। इन सब में क्या है, सु उपसर्ग है, ठीक है ना। आगे है अ और अन, ठीक है ना। तो अनमोल क्या है, अमोल, अमोल हमारा मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है, अ। पढ़ में जो है अ उपसर्ग है। अजान में जो है क्या, अ उपसर्ग है। अगाध में हमारा क्या है, मूल शब्द गाध है, यहाँ पे अ उपसर्ग हो जाएगा। अथाह, अलग, अनमोल, अनमोल में हमारा मूल शब्द मोल है, इसमें उपसर्ग क्या है, अन्न। अनजान, जान हमारा मूल शब्द है, इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। आगे चलिए अध, अध में अधपका, अधपका में क्या हो जाएगा, अध उपसर्ग हो जाएगा। अध लिखा, अधमरा, अधपरे, अधसेरा, ठीक है ना। उन उपसर्ग से देख लिए तो 19, 19 में हमारा क्या हो जाएगा, उन उपसर्ग। 29 में उन उपसर्ग। 49, 69 इत्यादि। अब देखिए अव, अव उपसर्ग या अव, ठीक है ना। अवगुण, गुण हमारा मूल शब्द है, इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। घट हमारा मूल शब्द है, इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। अवसर, औढ़र इत्यादि। अब देखिए दो उपसर्ग, दो उपसर्ग से क्या है, दुकाल, दुबला इत्यादि, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है बहुत से उपसर्गों को देखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से उपसर्ग जो है शब्दों के पहले लगकर उनके भावों को बदल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो है उपसर्ग समाप्त हुआ, ठीक है ना। अगली वीडियो में उपसर्ग से संबंधित बहुत ही विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसको लेकर उपस्थित होंगे, ठीक है। तो आज का दिन इतना ही, धन्यवाद।